कैसे हैं बेटा आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5, कार्यपत्रक 5 है हमारा बेटा। दिनांक 8-10-20 और पाठ जो कि हमारा नया शुरू हो रहा है, बस की यात्रा। बसंत का ये तीसरा पाठ है। यदि अब इस वर्कशीट को पढ़ते हैं, आज इस कार्यपत्रक में हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत की तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और हमारी बात उसको समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, परिवहन बेटा यातायात, जैसे जो बसें हमारी हैं वो सार्वजनिक है ना, जैसे हम बसों का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है कि कितनी खस्ता हालत है उसकी, उस पर गहरी चोट कर रहा है। आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हरिशंकर परसाई जी ने इसमें बस का वर्णन किया हुआ है। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी की इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा। डाकिन है का अर्थ है बेटा, डाकू जो है उसका जो स्त्रीलिंग है वो डाकिन है। तो उसके बाद है कि श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसी के लिए श्रद्धा के सम्मान के भाव हमारे मन में आ जाना। खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध होती है बूढ़ी, ज़्यादा उम्र की। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, अर्थात बहुत पुरानी बस थी, उसमें बहुत वर्षों से जैसे वो चल रही थी तो टूट फूट के निशान उस पे थे। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते थे कि वृद्ध अवस्था में से कष्ट होगा। जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो हम उससे काम नहीं लेते कि उसको कष्ट होगा। इसी तरह व्यंग्य करते हुए यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि ये पूजा के योग्य है, अर्थात अगरबत्ती वगैरह करके इसकी पूजा करनी चाहिए। ये इस लायक नहीं है कि इससे सेवा ली जाए, इसको बस को प्रयोग किया जाए, सवारियाँ इसमें यात्रा करें, इस पर सवार हुआ जाए, ऐसा ही इस बस की दशा नहीं थी। हाजिर शब्दार्थ है बेटा, हाजिर उपस्थित होना, मौजूद। डाकिन डाकू शब्द का स्त्रीलिंग है ये। वयोवृद्ध बहुत उम्र वाली, बड़ी, बूढ़ी। वृद्धावस्था बुढ़ापा। बेटा ये तो थे हमारी अब वर्कशीट। अब इसी के आधार पर प्रश्न उत्तर है। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो पहला प्रश्न, लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था। आप इसमें ये भी देख सकते हो, जो हमारी पंक्तियां हैं पहले गद्यांश की, उसमें ये दिया गया है। कहाँ से ये देखिए, आदमी की हाजिर, सुबह काम पर हाजिर होना था, ये पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको दिख रही होंगी। हाजिर होना था, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने ये लिखा भी है प्रश्न, लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। बेटा गद्यांश जो हम पढ़ते हैं उसी में से हमें उत्तर भी मिल जाते हैं, इसलिए बार बार गद्यांश को पढ़ा कीजिए, फिर उसमें से आप प्रश्न खुद उसके उत्तर ढूंढ सकते हो। लोगों जिन्होंने कर लिए हैं वो अपने चेक कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं उनको समझ आ रहे वो कर सकते हैं इसमें से। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी?
लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते क्योंकि ये बस डाकिन है, अर्थात कोई ना कोई इससे नुकसान होता ही है, या तो यात्री के पैसे वगैरह रुक जाते हैं, ऐसा कोई नुकसान इस बस के द्वारा ज़रूर होता है। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने बस को देखकर कहा कि बस पुरानी है, अब ये चलने लायक नहीं है, ये खड़ी होने लायक है, ये खड़ी करने लायक है, अर्थात इस पे सवार नहीं हुआ जा सकता। अंतिम प्रश्न बेटा आपकी गतिविधि है। आपके घर में कोई भी ऐसा वस्तु चीज़ पड़ी हो जिसको मजाकिया लिहाजे से उस पे बातचीत करते हुए लिखिए। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे घर में एक पुराना फ़ोन पड़ा है तो 4-5 साल पुराना है, लेकिन हम उससे काम ले ही लेते हैं। तो कभी जब उससे फ़ोन मिलाते हैं तो मिलाते किसी और को, मिल किसी और को जाता है। या जब हम उससे फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींचो 15 साल के बच्चे की, तो वो फ़ोटो आती कि ऐसे लगती है कि 50 साल के बच्चे की फ़ोटो आ रही है। तो बेटा ये जो गतिविधि है ये आप खुद लिखिएगा। घर में कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी जिसमें आप व्यंग के रूप में उसमें लिख सकते हैं। तो बेटा आशा आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। बेटा इसके प्रश्न उत्तर भी कर लीजिएगा।